Economical class 10 का साइंस चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड थ्री कलरफुल वर्ल्ड द ह्यूमन आई लिखा हुआ तुम्हारे चैप्टर में। तो 11.4 हेडिंग है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। क्या मतलब? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। पहली बात तो विक्षेपण क्या होता है, यानी डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म तो जानते हो क्या होता है। यस सर। जब किसी प्रिज्म से जब कोई लाइट इंटर करती है, क्या करती है? कौन सी लाइट इंटर करती है? व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश किरण। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब इंटर करती है तो तुम्हें पता है ना, जब जाती है तो क्या होती है? बैंड हो जाती है, लाइन से बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो मुड़ने के बाद जो रे निकलती है इसी को विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? हाँ, डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी जो निर्गत किरण है, यानी कौन सी लाइन होती है? बाहर निकलती है, इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। तो ये जो इमर्जेंट रे होती है तो क्या एक ही होती है? ढेर सारी लाइनें होती है, ढेर सारी लाइनें। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन मतलब बाहर निकलना। डिस्पर्जन किसका होता है? टकरा करके इससे प्रिज्म से टकरा करके जब वो जो रे है, व्हाइट रे है, वो बाहर जब निकलेगी तो कितने कलर में बाहर निकलेगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ग्लास प्रिज्म। अच्छा, अब तो सीधे टॉपिक पे आ जाता हूँ। क्या है ये? व्हाइट लाइट होती है। क्या होती है? व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद अपने नॉर्मल लाइन से क्या होती है? मुड़ जाती है। क्या होती है? नॉर्मल लाइन से हाँ बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो मुड़ने के बाद फिर ग्लास के दूसरे एंड पर यानी दूसरे सरफेस पर से टकराते ही क्या होता है? दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइन से दोबारा दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। क्या होती है? नॉर्मल लाइन से दूर चली जाती है। नॉर्मल लाइन से क्या जाती है? हाँ, दूर चली जाती है। तो अब क्या हमें बताना है इसमें कि जो यह रे जो होती है, जो एक रे नहीं जाती है बल्कि यह टोटल 7 कलर में जाती है। जैसे जहाँ ऐसे यहाँ पर टकराते ही कितने कलर में डिवाइड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जैसे टकराएगी तुरंत इसके बाद क्या होगी? यहीं पर बेंड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। एक और कर लो। अच्छा, तो मैं थोड़ा इसको और थोड़ा सही तरीके से बना दूं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल कितने कलर होते हैं? जैसा कि तुम जानते हो कि इंद्रधनुष के में कितने रंग होते हैं? वही सारे 7 कलर इसमें भी होते हैं, जो कि हमें प्रिज्म के द्वारा दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या होगा? कौन से कलर कहाँ दिखाई देंगे? सबसे नीचे की हम पहले बात करते हैं। वायलेट होता है, उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर फिर उसके बाद जी, जियो, वाई ओ आई। कहने का मतलब यह है कि सबसे नीचे वायलेट होता है। सबसे नीचे क्या होता है? वायलेट, उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू के ऊपर मतलब इसका जो शॉर्टकट में नाम है विव जियोर। सीधी सी बात तुम्हें क्या याद करनी है? विव जियोर। ठीक है बच्चों, ऐसे याद करोगे। देखो, विव जियोर हो गया। अब क्या यहाँ से नाम लिखो चाहे ऊपर से लिखो, कैसे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, रेड, ऑरेंज, अच्छा हिंदी मीडियम में लाल, ऑरेंज तो संतरा, संतरी। क्या बोलेंगे? संतरी कलर। अच्छा, येलो, वाइट डबल येलो, और येलो के बाद ग्रीन को क्या बोलते हैं? हरा। ग्रीन भी लिखना था फिलहाल। और ब्लू के बाद इंडिगो यानी बैगनी कलर। क्या कर सकते हैं?
हाँ जामुनी कलर, इंडिगो यानी जामुनी कलर इंडिगो क्या है। और वी फॉर क्या होता है, वायलेट। क्या है वायलेट की स्पेलिंग बताना। अच्छा आपने जो वायलेट यानी हो गया बैगनी कलर, ये 7 कलर में होता है। तो तुम्हें इसके बारे में ये जानना है, क्या जानना है, ये जो 7 कलर होती है तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होता है, सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होता है, वायलेट। कौन सा है, वायलेट, जो सबसे नीचे होती है, ठीक है। और उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, सबसे कम रेड, ठीक है। अच्छा ये तो रही बेंड होने की बात। सेकंड प्रॉपर्टी क्या इसकी है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा सबसे, वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा बच्चों, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, हाँ सबसे ज्यादा रेड का, किसका होता है सबसे ज्यादा, हाँ ये सबसे ज्यादा होता है रेड का। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का सबसे क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अच्छा, और तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो रेड लाइट होती है सड़क पे, उसकी जो रोकने वाली जो लाइट होती है रेड ही क्यों रखी जाती है, और कोई कलर क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो दूर से दिख जाती है, क्योंकि वो दूर से दिख जाती है। क्यों दूर से दिख जाती है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसके आंसर में जरूरी है क्या, वेवलेंथ ज्यादा है। जो रेड लाइट होती है उसकी जो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो हमें दूर से ही दिख जाती है, पहला रीजन। सेकंड, अगर फुहारा छाया हुआ है, यानी क्या कहते हैं फुहारा को, हाँ धुंध छाया हुआ है, इसमें क्या कहते हैं, फॉग की कंडीशन में भी, फॉग की कंडीशन में भी दिख जाता है। हाँ तो फॉग के कंडीशन में भी क्या होता है, हमें वो दिख जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसीलिए हमें वहां पर जो रेड लाइट लगानी होती है, क्या लगाते हैं, तो कौन सी कलर की, चलो ठीक है। अच्छा जो क्या होता है ये भी बात समझ में आ गई। तो मुझे लग रहा है कि रहना तो जो नोट्स मुझे रखा हूँ, अच्छा नोट सबको नहीं दिया, उसको मैं फोटोकॉपी कराऊंगा दूंगा, बट यह है कि इसको पूरा करके लाओगे आप, जैसे बना हुआ आप बुक में वैसे बना करके लाओगे, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें कुछ एक और साइंटिस्ट आए थे जो जिनके बारे में तुम जानते हो, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, हाँ आइजैक न्यूटन ऐसे तो नहीं फेमस हो गए, इन्होंने एक काम तो नहीं किया था, बहुत काम किया था, ठीक है। हाँ तो आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था, ध्यान देना, आइजैक न्यूटन ने क्या बताया कि जैसे ही अगर इसके सामने, किसके सामने, अगर दो प्रिज्म, उन्होंने बताया आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था कि यदि हम दूसरे प्रिज्म को इसके सामने उल्टा करके रख देते हैं, उसको आगे क्या करके रख देते हैं, उल्टा करके रख देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जितनी रे आ रही है, जितनी रे आ रही है, तो सारी की सारी जो रे है ये क्या होगी, दूसरे प्रिज्म पर पड़ते ही, दूसरे प्रिज्म पर क्या होगा, पड़ते ही क्या होंगी, ये व्हाइट लाइट में बदल जाएगी। हाँ एक सिंगल कलर में, सिंगल व्हाइट रे में चेंज हो जाएगी। कैसे, सारी की सारी देखो, हाँ जाएगी यहाँ पर, टकराएगी, सारी टकराएंगी, सारी क्या आगे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टकराएंगे यहाँ पर, ठीक है। और टकराने के बाद ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जाएगी और ये सारी सारी एक ही पॉइंट पे जाएगी, जितनी भी रे है क्या होगी, हाँ एक ही पॉइंट पर मिल जाएगी, और बाहर होगा केवल एक रे निकलेगी, बाहर कितने रे निकलेगी, एक रे निकलेगी। तो उन्होंने क्या बताया कि सारे रे को नहीं दिखाया आपने उसमें क्या, हालांकि सब सब सारी रे एक जाने क्या होती मिल जाती है, सारी रे क्या होगी, ठीक है। आगे बना दो, नो प्रॉब्लम। तो ये सबसे ऊपर वाली जो रे कौन सी थी, रेड, सबसे नीचे वाली, अब क्या जो बाहर जो रे निकली है कौन सी रे निकलेगी, व्हाइट, WHITE, व्हाइट रे, आगे व्हाइट। तो अच्छा, तो ये किसका प्रैक्टिकल था, आइजैक न्यूटन, इसको नहीं बताना, आइजैक की, आइजैक न्यूटन, हाँ इसने बताया था बात। हाँ इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, लिखो, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट ऑफ आइजैक न्यूटन, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट ऑफ आइजैक न्यूटन। क्या किया था उन्होंने, क्या बताया, सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश
हाँ, सूर्य प्रकाश द्वारा आइजैक न्यूटन ने हाँ आइजैक में हाँ ध्यान रखना डबल ए होगा आइजैक क्या है आइजैक न्यूटन ठीक है हाँ देखो उसका आंसर क्या आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था दिस permitted all the colors जितने कलर्स हैं all the colors of the spectrum to pass through इससे क्या होंगे इससे पास through the क्या है through the क्या other spectrum through the देखा नहीं इसमें through the second इसमें लिखा है second prism जब ये सेकंड प्रिंस से टकरा करके आगे जाती हैं ही नोटिस्ड क्या नोटिस किया ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट ये बीम ऑफ जैसे इसे जो बाहर निकलती है तो इसे बीम ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं क्या बोलते हैं इस लाइट को जो बीम आती है इस बीम का एक व्हाइट लाइट एक व्हाइट लाइट सनलाइट नहीं ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में मालूम किया कि व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म के अदर साइड में उन्होंने निकलते हुए देखा पाया क्या पाया व्हाइट लाइट तो यहाँ पे इसका आंसर कर लोगे ठीक है ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन न्यूटन प्रपोज्ड क्या पाया उन्होंने द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर जो सनलाइट कितने कलर के होते हैं 7 हाँ any light that gives a spectrum similar to that of sunlight of often referred to as white light वही कर रहे हैं कि जितने भी लाइटें जाती हैं सारे मिल करके कौन सी लाइट बनाएंगे व्हाइट कलर की सिंगल लाइट व्हाइट लाइट बना देंगे ठीक है अच्छा अब ऐसा ही यही कारण है कि जो हमें रेनबो दिखाई देती है क्या दिखाई देती है बच्चों रेनबो ठीक है इंद्रधनुष क्या इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देती है तो उसमें कितने कलर दिखाई देते हैं टोटल 7 कलर यही 7 कलर होते हैं विजुअल राइट बनता कैसे हाँ तो बनता कैसे देखो इंद्रधनुष कैसे बनता है क्या हाउ डू फॉर्म रेनबो या हाउ डज फॉर्म रेनबो कैसे बनता है रेनबो कैसे बनता है तो कैसे बनता है देखो आगे इसके बारे में दिया भी होगा मुझे लग रहा है कि दिया हुआ आगे मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि एक अच्छा कभी भी होता है जब रेनबो बनता है तो आफ्टर कब बनता है आफ्टर रेनिंग बारिश होने के बाद ही हमें रेनबो दिखाई देती है ठीक है रेनिंग यानी वर्षा होने के बाद बारिश होने के बाद हमें क्या दिखाई देता बताओ रेनबो तो क्या होता है कि जैसे ही ये जो जैसे हमने यहाँ पर क्या दिखा रखा है नीचे जा रही व्हाइट लाइट मगर सन कहाँ होता है ऊपर होता है सन क्या होता है ऊपर होता है तो जब ऊपर से जो सनलाइट आएगी इसमें पड़ेगी क्या होगी व्हाइट लाइट कौन सी लाइट आ रही है व्हाइट लाइट पड़ते ही यहाँ से क्या हो जाएगी रात बेंड हो जाएगी क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी वही है प्रिज्म वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी बेंड होने के बाद क्या होगी जैसे ही दूसरे सरफेस पर दूसरी लेयर पे टकराएगी तो तुरंत वहां से रिटर्न हो जाएगी क्या हो जाएगी तो क्या होता है कि पहली बात तो समझ लो कि इंद्रधनुष कैसे बनता है ठीक है रेनड्रॉप कैसे क्या नाम है ये रेनबो कैसे बनती है तो क्या होता है कि एक जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं ड्रॉप्स होती हैं स्काई में कुछ बूंदें पड़ी रह जाती हैं कहाँ पर स्काई में आकाश में पड़ी रह जाती हैं वहीं पर तो हाँ ऐसे ही मतलब यहाँ वहाँ मतलब वहीं पर घूम रही होती हैं तो अब ये बाय गॉड मतलब जैसे भी होता है कि वहाँ पे रहती हैं कौन सी रेन ड्रॉप्स रहती है ढेर सारी अब क्या होता है कि जैसे ही जो सनलाइट इस पर पड़ती है तो सनलाइट पड़ने के बाद ये जो रे इंसिडेंट करती है तो इंसिडेंट करने के बाद इसको भी हम बोलते हैं डिस्पर्जन क्या बोलते हैं ये डिस्पर्जन यानी प्रकीर्णन होता है इस लाइट का क्या होता है डिस्पर्जन प्रकीर्णन यानी इसी से मतलब है विक्षेपण से मतलब है ठीक है तो क्या होता है डिस्पर्जन यानी प्रकीर्णन क्या होता है कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करे
तो अपने पथ से क्या हो जाए, बेंड हो जाए, अपने पथ से क्या हो जाए, बेंड हो जाए। यहाँ पर भी जो बेंड हो रही थी, यहाँ जा रही थी बेंड हो गई थी, डिस्पर्जन हो गया था। और ऐसे इसमें क्या हो गई थी, ये क्रॉस कर गई थी, राइट। बस इसमें क्रॉस नहीं करती है, क्या होती है, फिर अलर्ट इस पर इंसिडेंट करेगी, ठीक है ना। हाँ, ये रेन ड्रॉप है, क्या है ये, रेन ड्रॉप है, वर्षा की बूंदें हैं। तो जैसे ये पड़ेगी, इनका क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, प्रतिकीर्णन होगा इनका, रेन ड्रॉप का। तो प्रतिकीर्णन क्या होता है कि जब ये इंटरनल इनका रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, इंटरनल आंतरिक, क्या कहते हैं इसको, आंतरिक रिफ्लेक्शन का परावर्तन, क्या होता है, तो मतलब कि अंदर, हाँ, परावर्तन होता है अंदर के अंदर। देखो ये गई रे, इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, अरे समझा करो, क्या रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे बाहर आएगी तो तुरंत ये रे, और दोबारा जैसे बाहर आएगी तो अपने नॉर्मल लाइन से नीचे बेंड हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी। तो ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसमें 7 लाइट बनती है। हाँ, ये जो रे है, ये जो रे है, तो तुम्हें क्या दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला कंडीशन नहीं लगेगा कि एक ही कलर में दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप क्या है, एक ही, अलग अलग तो दो है नहीं। तो उसी में ये जो लाइट एक आई, इसमें डिस्पर्जन हुआ, इसका क्या हुआ, डिस्पर्जन, प्रकीर्णन हुआ। तो प्रकीर्णन के कंडीशन में क्या हुआ कि जो रे इसमें टकराई है तो तुरंत ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, कितने, यहीं से, हाँ, कितने कलर में, और फिर यहाँ से टकराएगी ये भी 7 कलर में, क्या होगी, और जो बाहर आएगी वो भी 7 कलर में। अच्छा, वहाँ भी क्योंकि अलग तो मिरर तो है नहीं, अलग तो है नहीं कि अलग से एक सिंगल बना देगी, ठीक है, ये सिंगल है, दो तीन, हाँ, ये एक ही है, तो इसलिए तो सारे कलर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक जैसे एक ड्रॉप से आते हुए रे दिखाई देगी, तो ऐसे दूसरे ड्रॉप से, तीसरी ड्रॉप से, तो सब एक लाइन में सब दिखाई देगी। तो फिर यू की दिखाई देता है सर, क्या चीज, कर्व शेप का। हाँ, तो जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं, अच्छा, कर्व शेप का मतलब क्या होता है कि काफी दूर जब चले जाओगे तो वहां पे अर्थ है कि नहीं, अर्थ किस शेप में आएगा, सर्कल शेप में होता है, शेप में है, हेमिस्फीयर का स्फीयर है ना। तो जो अर्थ है वहां पर इस शेप में आएगी, मतलब तुम चलते जाओगे तो वहां की अर्थ ऐसे नजर आएगी। तो अर्थ के मतलब अर्थ पर तो है नहीं वर्षा की बूंद, उसके ऊपर है। तो ऊपर वाली जो रेन ड्रॉप है उसके ऊपर से टकरा करके हमारे तक आती है। मतलब मेन रीजन क्या है कि वो ऐसे दिखाई देने के कारण तो उसके नीचे अर्थ है, दैट्स रीजन, ठीक है। वो हमें काफी दिखती दूर है से चले ऐसे। जाते हैं, वरना होती हाँ? कैसे है मुझे वो तो ऐसे फैली रहती है एक तरफ से, सिंपल तरीके से होती है, लेकिन चूंकि क्या क्या होता है उसके नीचे अर्थ होता है। तो जो रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स जब टकरा करके आती हैं तो चूंकि वो वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, तो सर्कल के मतलब जो साइड का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, या साइड वाला दिखाई देगा, ऊपर वाला दिखाई देगा, बीच में नहीं दिखाई देगा। सिंपल सी बात है कि अगर ढेर सारी ऐसी रे आ रही हैं ऊपर से, अब बीच से पृथ्वी आ गई, क्या आ गई बीच से, ठीक है। तो अब बताओ, अब पृथ्वी इतना जो हमने हिस्सा मिटा दिया, ऐसे ढेर सारी रे दिखाई देगी नहीं ऐसे, तो हमें ये कैसे दिखाई देगी, ठीक है, ये रीजन है। मतलब जो ऐसे दिखाई देने का कारण क्या, नीचे उसके आता है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है मेरे नोट्स में हमने लिखवा रखा है, क्या आएगा नोट्स में मिला, आइगन न्यूटन वाला तो मिल गया, देख लेना कर लेना। उसके नीचे है रेनबो, व्हाट इज रेनबो, रेनबो क्या है, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर, इट इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। हमने बोला ना डिस्पर्जन ऑफ क्या होती है, अच्छा ये एरो जरूर बनाना, ये एरो जरूर बना लेना अलग अलग है, हाँ 7 बनाना, 3 दिन से एक साथ। अच्छा अब क्या है कि डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट, टीनी छोटे छोटे क्या होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, उसी से टकरा करके आती है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये टीनी ड्रॉपलेट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे होते हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ध्यान देना अब है 11.5 एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक हिंदी क्या लिखा है, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। मैं सीधे टॉपिक से आने से पहले का कोई एग्जांपल तुमसे पूछूंगा, क्या कभी तुम काफी तेज धूप में काफी मतलब कभी निकले हो, तो तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि जैसे जैसे जो
वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है ऐसे हिल रही है, ये क्या होती है, ऐसे हिल रही है, देखो कभी। अच्छा, उसके अलावा जैसे चलो वहाँ पर देख सकते हो, जैसे कहीं पे भाव का पानी काफी उबल रहा, खौल रहा है, ठीक है। तो भट्टी में भी दिख जाता है। हाँ हाँ, या भट्टी के ऊपर ऐसे समझ लो कि जहाँ पे कोई आग सेक रहा है, ठीक है, आग कोई सेक रहा है, ठीक है, या मतलब काफी तेज आग लगी हुई है, तो ऊपर की जो रे है वहां पर ऐसे लगता है, धुआं की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मोक की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की एनवायरमेंट है वो ऐसा लगेगा कि जैसे हिल रहा, वहां पर क्या है, कुछ ऐसा हिल रहा है, डस्ट वगैरह क्या काफी तेजी से हिल रहा है। तो क्या है ये, यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि पहले जहाँ पे आग लगी थी, पहले जहाँ पे आग लगी थी उसके ऊपर की जो एयर है वो हल्की हो चुकी होती है, क्या होती है, क्यों हल्की हो जाती है, क्योंकि हीट होकर के आग से हीट होकर क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। अब जैसे वो हल्की होगी तो क्या होगी कि वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, क्या होगी, और ऊपर की एयर क्या कैसी होगी, ठंडी होगी, कोल्ड होगी, ठीक है, तो उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हल्की जो वायु है, एयर है, जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे टकराएंगे, बार बार जाकर क्या करेंगे उससे, जबकि ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, कहाँ जाने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। तो जब ऊपर जाकर के कोशिश करेंगे टकराने की, तो ऐसे कंडीशन में हमें वहां पर क्या नजर आएगा, एक फ्लिकरिंग, क्या नजर आएगा, एक झिलमिलाहट, उसे क्या कहते हैं, समझ में आई बात। हाँ, ऊपर जाती गैस तो वहाँ एकदम तो नीचे नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, वही नीचे ही, जो आग के कांटेक्ट में जो एयर है वो तो गर्म होकर के हल्की हो जाएगी, और उस हल्की एयर के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या आएगी, वो कोल्ड है, और कोल्ड होने के कारण भारी है, और तुरंत कहाँ आने की कोशिश करेगी वो, नीचे, और नीचे से ऊपर जाने की तो टकराएगी, तो टकराने के कंडीशन में क्या होगी, वो हिलेंगे, क्या करेंगे, एक वेव उत्पन्न होगा, अस्थिर गति होगी, उसमें वेव होगा, क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का मैं एग्जांपल समझाया। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है क्या, कि तारे जो काफी दूर है, स्टार्स, ये क्यों झिलमिलाते हैं, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, क्या करते हैं, हाँ। अच्छा, उसको पहले मैं बता दूं कि फ्लिकरिंग क्या होता है, झिलमिलाना, समझ में आई बात। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हल्की लेयर, हल्की जो एयर थी वो ऊपर उठ रही थी, टकरा रही थी, उसमें वेग उत्पन्न हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, और टकराने के कारण वो क्या होती रहती, झिलमिलाती रहती है, ठीक है। अब इसका यूज थोड़ा यूज कर पाएंगे हम किसमें, कि लिख लो क्वेश्चन क्या, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या जाएगा, वाई डू स्टार्स, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, क्यों ट्विंकल करते हैं, स्टार्स, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, क्यों ट्विंकल करते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये स्टार्स काफी हमारे से दूर होते हैं, जो स्टार्स होते हैं काफी क्या होते हैं, हमारे से दूर होते हैं। हाँ, स्टार्स बनाना तो बनाना थोड़ा सा, अच्छा, अब क्या है, ये जो स्टार्स है, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो काफी दूर से, ठीक है, तुम्हारी कहाँ है आंख, हाँ बोलो। अच्छा, तो क्या है, वो ऐसा केवल रेन निकलते हुए दिखाई देती है, मतलब हम फील कर सकते हैं, होता तो स्टार का सारे सर्कुलर शेप में है, और क्या, ठीक है। तो क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ना दिखाई दे करके, क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्स हैं क्या वो अपने रियल पोजीशन पर दिखाई देते हैं, क्या हमें वो अपनी असली मतलब अपने निश्चित स्थान को दिखाई देते हैं, नहीं, क्या होता, होते यहाँ पे हैं और दिखाई कहाँ देंगे हमें, अब इतना बड़ा बनाओ तब तो ऐसा क्यों सर, तो ऊपर ले जा रहा है सर, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, वो साइड में होता है,
कह रहे हैं कि दिखाई होंगे यहाँ पर, दिखाई यहाँ पे देगा, या होगा यहाँ पर, दिखाई यहाँ पर देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यानी क्योंकि मारे हैं, कभी इधर दिखा देगा तो कभी इधर भी तो दिखा देगा, ऐसा तो नहीं एक दिखा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार से आने वाली जो रे है, स्टार से आने वाली जो रे है, कौन है? क्वेश्चन एक बार लिख दूं क्या? इनका थोड़ा सा तो रोल है, वो क्वेश्चन लिख दो। क्या बताना क्वेश्चन? क्या बोला था मैं? Why do stars twinkle? ट्विंकल करते हैं, बताओ। ट्विंकल करते हैं, बताओ कि स्टार से आने वाली जो रे है, जो लाइट, कहाँ से आने वाली? स्टार से होकर जो आने वाली जो लाइट है, वह हमारे तक सीधे नहीं पहुंच पाती है। क्या नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि इन्वायरमेंट में ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, ढेर सारे धूल कण। क्या होते हैं? धूल कण, पार्टिकल्स होते हैं। तो अब क्या होते हैं कि पार्टिकल्स एयर में हमेशा मूव करते रहते हैं। एयर में क्या करते रहते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं। हाँ, जो धूप आती दिखाई देते हैं, या फिर तुमने बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़े हो कि किसी अगर जंगले से क्या होकर के विंडो से होकर के अगर सनलाइट आ होती है घर के अंदर, तो दिखाई देती नहीं, एक ढेर सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो इन्वायरमेंट में ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स, नमस्ते, तो ढेर सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि जब रे आती है, व्हाइट लाइट रे जब आती है किससे? स्टार से, तो ये इन्वायरमेंट में स्थित या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट पार्टिकल से टकराते हैं। तो टकराते समय ये जो पार्टिकल्स ये भी मूव करते रहते हैं, ये भी क्या है? मूव करते रहते हैं। तो मूव करने के कारण ये जो स्टार है, ये अपने फिक्स पोजीशन में हमें नहीं दिखाई देते हैं। अगर मान लो जैसे इस पर जो लाइट है यहाँ पे पड़ी, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? तो जो रे यहाँ से आकर के टकरा के नीचे आनी थी, वो तुरंत कहाँ आ जाएगी? इधर पहुंच जाएगी, फिर वहां से होकर के आएगी। क्या बोला फिर हमने? कि जो आने वाली जो रे थी यहाँ से टकरा करके यहाँ पर आनी चाहिए थी, और ये तुरंत पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। तो ऐसे में क्या जो रे है वो तो टकरा चुकी है, कहाँ हुई? टकरा चुकी है, और तुरंत और नीचे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे टकराएगी नहीं? हाँ, क्या चीज? यहाँ बीच में भी टकरा सकती है। हाँ, कहीं मतलब ढेर सारी ना, ढेर सारी आएंगी ना लाइट, तो बात नहीं हो रही है, ढेर सारी लाइट आती रहती नहीं है। तो जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करते रहते हैं, ये मेन रीजन है। क्या है इसके अंदर? एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर में चमकता क्यों फिर तुम्हें? कौन ट्विंकलिंग करता है? ट्विंकल क्यों करता है? क्यों करता है? कभी जो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो जो लाइट है वो आगे पीछे होती रहती है। जो सनलाइट होती है वो पड़ती है, फिर ये रिफ्लेक्ट करने से मूव होता है। हाँ, तो रिफ्लेक्ट तो होती है, जब इसमें पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर के तो आएगी यहाँ तक, ठीक है ना? तो जो रे रिफ्लेक्ट होकर के आती है, ऐसा चांद के साथ होता है। हाँ, तो चांद क्या है? थोड़ा सा नजदीक है इसके कंपेयर में, स्टार्स के कंपेयर में। तो चांद से जो रे आती है, तो उसके बारे में हम उतना फील नहीं कर पाते हैं कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। और स्टार से काफी दूर है, तो ढेर सारे एटमॉस्फेयर में ढेर सारे पार्टिकल्स से होकर के टकराती हुई आती हैं, तो वहां से आने वाली जो रे है, हाँ, इसीलिए वो हमें टकराते हुए, मतलब ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, और इसीलिए उसका पोजीशन क्या होता है? काफी छोटा स्टार होता दिखाई देता है, इसलिए हमको वो फील होता है कि वो क्या हो रहा है, ट्विंकल हो रहा है। ठीक है, हाँ, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक।